हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए और बेहतर वीडियो में। दोस्तों, आज के क्लास में हम यहां पे शामिल किए हुए हैं एक ऐसी टॉपिक जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट होती है। तो दोस्तों, ये क्लास 12 का टॉपिक है। दोस्तों, सब्जेक्ट फिजिक्स है। उसमें आपका एक टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो दोस्तों, यहाँ पे हम वैद्युत विभव देखेंगे। किसकी वजह से? वैद्युत द्विध्रुव की वजह से जो विभव बनता है उसे हम यहाँ पे समझने वाले हैं। दोस्तों, ये जो होता है मुख्यतः 3 टाइप का वैद्युत विभव ज्ञात किया जाता है। यानी वैद्युत द्विध्रुव की वजह से बनने वाला जो वैद्युत विभव होता है वह मुख्यतः 3 प्रकार से यहाँ पे व्यक्त किया जाता है। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे मोस्ट है 2 स्थितियों में। यानी कि दोस्तों, एक अच्छी स्थिति में, एक निरक्षी स्थिति में, ये दोनों जो टॉपिक हैं वो एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा मोस्ट हैं। एक दोस्तों ये होता है कि अगर हम अच्छी निरक्षी स्थिति को छोड़ दें, अन्य किसी भी डायरेक्शन में अगर हम निकालना चाहें वैद्युत विभव, तब वो दोस्तों एक अलग टॉपिक हो जाता है। वही इसका तीसरा फॉर्म होता है। ठीक है, तो दोनों में से सबसे ज़्यादा आवश्यक आपका है दोस्तों यहाँ पे अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। तो दोस्तों, क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव, इसके विषय में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन थोड़ा से मैं यहाँ पे बात करूंगा इसके विषय में ताकि क्लियरफाई हो जाए आपका यहाँ पे, या आप भूल गए हैं तो वो याद आ जाए आपको, तब हम टॉपिक में आगे चलते हैं। तो दोस्तों, क्लास होने वाली है बहुत ही शानदार, इसलिए वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपके एग्जाम के लिए ऐसे ही फिजिक्स की टॉपिक्स आपको मैं उपलब्ध करता रहूँ। अब आइए दोस्तों, बात करते हैं कि क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जब समान परिमाण के 2 बिंदु आवेश जिनकी प्रकृति अलग अलग होती है, मतलब एक प्लस होता है एक माइनस होता है, अगर वो समीप रखे हुए होते हैं दोस्तों तो उनके द्वारा जो निकाय बनता है वही कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। दोस्तों, इसके लिए मैंने क्लास बनाया हुआ था, वो आपके इस चैनल पे अवेलेबल है। आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं उसको, मैंने उसमें डीपली समझाने की कोशिश किया हुआ है। अब दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव जो है वो कहीं पे रखा हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है दोस्तों, जिसमें -Q प्लस Q 2 टाइप के आवेश इसमें हैं जिनके परिमाण बिल्कुल समान है, लेकिन यहाँ पे आवेश की जो प्रकृति है वो अलग अलग है। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव में बीच से इसको अलग अलग किया जाता है, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस L बन जाती है, इसकी डिस्टेंस L बन जाती है। चूंकि दोस्तों यहाँ पे दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत अल्प होती है, लेकिन उसको 2L से दिखाया जाता है, मतलब L का 2 गुना, यानी कि 2L से इसको दिखाया जाता है। तब दोस्तों, यहां पे हम देखेंगे क्या, हम यहां पे देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। दोस्तों, अच्छी स्थिति क्या होती है? जैसे ये रखा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव, तो दोस्तों अगर इसके हम इस डायरेक्शन में निकालते हैं या इस डायरेक्शन में किसी भी बिंदु पर विभव निकालते हैं तो ये कहलाता है अच्छी स्थिति। लेकिन अगर हम इसके लंबवत कहीं पे निकालते हैं, मतलब अगर हम इसके लंबवत इस साइड में विभव निकालते हैं, इसके लंबवत इस साइड में कहीं पे हम विभव निकालते हैं, तब वो कहलाता है निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव। तो हम देखने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे अक्षीय स्थिति के लिए, यानी कि इसके हम इस साइड में चाहे चलें चाहे हम इसके इस साइड में चलें, हमको किसी बिंदु पर इसकी वजह से जो वैद्युत विभव बनता है उसे फाइंड करना है। तब दोस्तों, इसके लिए हम मान लेते हैं कि जो ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है ये एक ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक K है, मतलब ये वायु अथवा निर्वात में हम ना मान के चलें, इसको मान लेते हैं ये किसी माध्यम में रखा हुआ है। दोस्तों, माध्यम आपका कुचालक हो सकता है, तो उस माध्यम का हम मान लेते हैं परावैद्युतांक K है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे हम मान लेते हैं ये रखा गया है। अब दोस्तों, इसके लिए हम ये मान लेते हैं कि इसके मूल बिंदु से अक्षीय स्थिति में एक बिंदु रखा हुआ है P, जहां पे कि हमको वैद्युत विभव पता लगाना है। इसकी डिस्टेंस दोस्तों हम यहां से मान लेते हैं कि स्मॉल r दी गई है। इसकी डिस्टेंस कहां से? ये दोस्तों मतलब ये जो है इसके सेंटर पॉइंट से r डिस्टेंस पे ये पॉइंट्स रखा हुआ है जहां पे कि हमको निकालना है वैद्युत विभव। अब इसके लिए दोस्तों हम देखेंगे तो ये वाला जो आपका आवेश बनेगा +Q, यहां से इसकी डिस्टेंस क्या बनेगी? सबसे पहले इन चीजों पे आप फोकस कीजिएगा, इसका डेरिवेशन बहुत आसान
आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां से हमने इसके मूल बिंदु से हमने मान लिया है बिंदु P की स्थिति कितना, R हमने मान लिया है। तब आप देख सकते हैं कि प्लस Q वाले आवेश से इसकी दूरी कितना हो जाएगी। यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक का R दिया गया है। तब यहां से यानी कि जब हम यहां से निकालेंगे, चूंकि इसकी दूरी आधी होती है L, जब हम यहां से इसकी दूरी देखेंगे दोस्तों तो क्या होगा, ये जो इतनी दूरी L है इसको हमको R में से घटाना पड़ेगा। मतलब जो बिंदु P की स्थिति है वो प्लस Q से R माइनस L हो जाएगी। वहीं पे दोस्तों माइनस Q से इसकी दूरी कितना हो जाएगी, ये आपका जो L है ये भी जुड़ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में माइनस Q से बिंदु P की दूरी हो जाएगी R प्लस L। ठीक है, तो ये चीज हमको ध्यान में रखना है। जब ये चीजें हमारे पकड़ में आ जाती हैं तो बहुत आसानी से हम निकाल लेते हैं वैद्युत विभव। तो दोस्तों अगर हम इसके किसी भी पॉइंट्स पर अगर हम विभव निकालते हैं तो विभव का सूत्र आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। वो होता क्या है, वो होता है दोस्तों V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/R। ये होता है दोस्तों विद्युत विभव का सूत्र। जब वैद्युत क्षेत्र बना होता है उसमें किसी बिंदु पर हम विभव निकालते हैं तो ये सूत्र आपका बन के आता है। इसी की सहायता से हम इसका डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, प्लस Q के आवेश के कारण बिंदु B पर जो विभव बनेगा वो दोस्तों V1 इक्वल बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/, ध्यान दीजिएगा यहां से इसकी डिस्टेंस कितना बनेगी, R माइनस L बनेगी। तो हम R माइनस L यहां पे लिख लेते हैं। ये दोस्तों क्या हो गया, ये हो गया आपका प्लस Q की वजह से बिंदु P पर बनने वाला विभव, इतना हमने यहां पे फाइंड किया। अब दोस्तों क्या होगा, माइनस Q के कारण बिंदु P पर बनने वाला विभव भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे प्लस Q के कारण विभव। ठीक है, अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, माइनस Q के कारण विभव, इतना बना। इसके लिए दोस्तों हम इसको V2 मान सकते हैं। मतलब यहां से जब हम विभव काउंट करेंगे तब हम इसके लिए V2 मान के चलेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/, यहां से दोस्तों इसकी डिस्टेंस कितना बनेगी, R प्लस L बनेगी। तो इसको हम लिखेंगे R प्लस L। लेकिन ध्यान दीजिए, जब यहां मतलब प्लस Q की वजह से यहां पे जो विभव बना है उसको हमने प्लस में लिया है, तो माइनस Q के कारण जो विभव बनेगा यहां पे उसको हम माइनस में लेके चलेंगे। तो ये हो गया माइनस। अब ध्यान देंगे आप कि इसके यानी प्लस की वजह से यहां पे विभव इतना बना हुआ है, माइनस की वजह से यहां पे विभव इतना बना हुआ है। तो हमको यहां पे क्या निकालना पड़ेगा, हमको यहां पे परिणामी विभव निकालना पड़ेगा। आप लोगों को दोस्तों जानकारी होगी कि जो विभव होता है वो एक अदिश राशि है। विभव तथा वैद्युत धारा दोनों की दोनों जो राशियां हैं दोस्तों ये अदिश होती हैं, सदिश बिल्कुल भी नहीं होती हैं। तब हमको यहां पे विभव निकालने के लिए मतलब बिंदु P पर हमको परिणामी विभव निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए बिंदु P पर परिणामी विभव V इक्वल, दोस्तों इसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, हमको बीजगणितीय योग का नियम लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या होगा V1 प्लस ये हो गया V2। अब ध्यान दीजिएगा V1 प्लस V2 हो गया। अब यहां से हमको लिखना क्या है, V1 के स्थान पे ये वाला हम सूत्र लगा देंगे Q/R माइनस L। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा V2 के स्थान पे हम ये वाला रखेंगे तो माइनस के साथ में हमको लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R प्लस L बनेगा। ठीक है, इतना बात आप पकड़ के चलेंगे तो बहुत आसानी से आपका विभव यहाँ पे ज्ञात हो जाएगा। अच्छी स्थिति में उम्मीद करता हूँ कि दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। ठीक है, अब क्या काम करना पड़ेगा, ध्यान से बात को पकड़िएगा। यहाँ से देखिए जो हमने लिखा हुआ था
इतना। अब इसमें आप देखेंगे तो 1/4πε0 के यहाँ पर भी देखेंगे वही चीज़ है, यहाँ Q है, यहाँ Q है, यानी कि 1/4πε0 के साथ में Q, यानी दोस्तों इतना चीज़ आपका कॉमन आ जाएगा। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं Q/4πε0 के कॉमन इतना बनेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो 1/r-l माइनस यहाँ पे है, यहाँ पे देखेंगे तो 1/r+l इतना चीज जाके बचेगा। ठीक है, कॉमन ये दोनों, यहाँ देखिए ये भी आपका कॉमन है, ये भी कॉमन है, हमने कॉमन खींच लिया तो आपका 1/, इतना बचा, 1/, इतना बच गया है, बीच में माइनस है उसको हमने यहाँ पे ले लिया है। अब इसी को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो r+l, आगे देखिएगा जब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा दोस्तों तो माइनस से भी गुणा होगा। ठीक है, जब माइनस से गुणा होगा तो ये वाला हो जाएगा माइनस और ये वाला हो जाएगा प्लस। साथ ही साथ दोस्तों तिर्यक मल्टीप्लाई में आप लोग जानते हैं कि जब इसका गुणा इससे होता है, इसका गुणा इससे होता है, तब इसका गुणा इससे भी हो जाता है। तो जब इसका गुणा इससे होगा दोस्तों तो आएगा क्या, इतना जाकर के आपका बनेगा। इसको आप वैसे भी समझ सकते हैं, जब यहाँ पे गुणा होगा दोनों का आपस में तो वर्गांतर बन जाएगा, मतलब r-l इंटू r+l, यानी कि a+b a-b, इनका यहाँ पे गुणक हो जाएगा, जिसको हम इतना लिख सकते हैं। अब आगे देखेंगे तो यहाँ r से r दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या चीज़, Q/4πε0 के। अब देखेंगे तो एक एक यहाँ पे हो गया 2l, ठीक है, यहाँ पे बन गया 2l, यहाँ पे देखेंगे तो r² - l² आपका बचा हुआ है। अब दोस्तों इसके लिए हम आगे चलते हैं, इसको हम निकाल के दिखाते हैं कितना बनेगा यहाँ पे आपका सूत्र। ठीक है, तो ध्यान देंगे, अगर हम इसको मिला देते हैं, ठीक है, मतलब अगर इसको हम मिला देते हैं तो आप देखिएगा बनेगा क्या। यहाँ पे देखते हैं तो ये बनता है आपका 2QL, यहाँ देखिए 2QL, ठीक है, तो ये टोटल आपका बनेगा 2QL। और आपको जानकारी होगी कि 2QL इक्वल दोस्तों होता क्या है, ये होता है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी रो हो जाता है 2QL के स्थान पे। तो अब हम यहाँ पे इसके स्थान पे लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे, रो यहाँ पे लिखेंगे, नीचे देखेंगे तो क्या बनेगा, नीचे आपका बचा हुआ है 4πε0 के साथ में यहाँ पे देखेंगे तो ये बचा हुआ है r² - l का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको अच्छी तरह से पकड़ना है बात को, अच्छे से यहाँ पे ध्यान से सुनना है कि यहाँ से आपका L कैसे हट जाता है। हटने के लिए दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो आपका वैद्युत द्विध्रुव निकाय बनता है ये अल्प दूरी से ही बनता है, मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है बहुत छोटी होती है, बहुत कम होती है। जैसे हम कहें कि NaCl का एक जो कंपोनेंट होता है उसमें Na तथा Cl के बीच में जो आबंध बना हुआ होता है, यानी कि जो आयनिक बंध बनता है दोस्तों, वो बहुत नज़दीक होता है। तो जो डिस्टेंस हम यहाँ पे लिए हुए हैं, इसके मूल बिंदु से r डिस्टेंस पे हम यहाँ पे विभव निकालने के लिए जो बिंदु लिए हुए हैं, इसकी तुलना में दोस्तों यहाँ पे L जो है बहुत छोटा होता है। ठीक है, जब L छोटा है, जब उसका स्क्वायर किया जाएगा तो वो उससे भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे L की जो वैल्यू है वो छोड़ दी जाती है, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि R इज ग्रेटर देन किसकी अपेक्षा, L की अपेक्षा, यानी कि R जो है वो L की अपेक्षा बहुत बड़ा है। तब ऐसी स्थिति में हम यहाँ पे L को छोड़ देते हैं। जब हम L को छोड़ते हैं दोस्तों तो यही फाइनली आपका सूत्र जाके बनता है 1/4πε0 के। यहाँ पे आपका हो जाता है कितना, यहाँ पे बन जाएगा रो अपान, ये हो जाएगा R का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्यूब नहीं बनेगा बल्कि स्क्वायर आपका यहाँ पे बन जाएगा। ये आपका जो L है इसको हमें छोड़ देना है। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों यही होता है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक। ठीक है, इतना जाकर के आपका बन जाता है। अब दोस्तों अगर मान लेते हैं कि जो ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है ये
ये मतलब कि वायु अथवा निर्वात में है, यानी परावैद्युतांक वाले किसी माध्यम में नहीं उपस्थित है बल्कि यह वायु अथवा निर्वात में है, तब ऐसी सिचुएशन में हम के का मान 1 लेके चलेंगे और के यहाँ से आपका गायब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके निश्चित ही समझ में आया होगा।